जब से आमिर खान की बेटी इरा खान ने नुपुर शिकरे नाम के व्यक्ति से शादी की है, लोग नोएडा वाले सचिन और पाकिस्तान की सीमा हैदर की जोड़ी को समझदार, क्लासी और सोबर बोलने लगे हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। जहां आमिर का दामाद नुपुर निक्कर बनियान में शादी करने आ गया, वहीं आमिर ने फॉर अ चेंज पूरे कपड़े पहने थे। लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि इरा खान ने नुपुर शिकरे से शादी करके रिवर्स लव जिहाद कर लिया है, तो मीडिया वाले तो इसे निकाहनामा बता रहे हैं। जब भी किसी फिल्म स्टार की, उसकी एक्स पति या पत्नी की या उसके बच्चों की शादी होती है, तो हमारा मीडिया ऐसे पागल हो जाता है जैसे उनके खुद के घर में शादी हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक महीने पहले से वर वधू को एयरपोर्ट से लेके ब्यूटी पार्लर तक ढूंढते रहते हैं। वो कहाँ शादी करेंगे, कहाँ सगाई करेंगे, कैसा रिसेप्शन देंगे, खाने में क्या क्या होगा, ये सब उनके एंटरटेनमेंट वाले पेज पर रिपोर्ट होता है। और वैसे भी इन स्टार्स और स्टार किड्स की शादियां देखकर देश भर में हर वर्ष 10 करोड़ शादियों में कैसा फैशन रहेगा, कौन सा लहंगा मार्केट में आएगा, कैसे बाल बनाए जाएं, ये सब निर्धारित होता है। लेकिन आमिर चचा की बेटी इरा खान की शादी कुछ अलग ही कारणों से चर्चा में आ गई। उनका दामाद शादी में निक्कर बनियान पहनकर आ गया। यूं तो शादी में बहुत सी बातें हुई जो चर्चा का विषय बनी, लेकिन चर्चा का केंद्र चड्डी बनियान ही था। कुछ मीडिया वाले तो इसे भी दार्शनिक दृष्टि से देखकर समाज सुधार के लिए उठाया गया ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चकाचौंध की शादियों, हिंदी में बोले तो बिग फैट वेडिंग्स की परंपरा को ख़त्म करके सादगी को वापस फैशन में लाने के लिए दूल्हे ने ये बलिदान दिया। अगर ऐसा है तो यूपी बिहार का हर वो दूल्हा राजा राम मोहन राय है जो अपनी शादी की सुबह तक बनियान पहनकर पानी की टंकियां साफ कर रहा होता है। हालांकि इस हरकत का कारण उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ 8 किलोमीटर की मैराथन रेस लगाकर सीधा शादी में आ गया। फिर उसे जिम में पाउडर खाकर बनाई हुई बॉडी भी तो दिखानी थी। आमिर चचा की बेटी पर अलग आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। उसने चूड़ियों की जगह रिस्ट बैंड और घड़ी पहनी थी। अब इसे महिला सशक्तिकरण का नया मापदंड बताया जा रहा है। एक तो हमें पता नहीं चल पाया कि हाथ में घड़ी पहन लेने से महिला सशक्तिकरण हो जाता है, वरना हमारे नेता तो अपने राज्यों की लड़कियों को कहीं स्कूटी बांट रहे हैं तो कहीं लैपटॉप, ताकि वो रील आसानी से बना सकें। वो हाथ घड़ी देकर ही काम निकाल लेते। पर चलिए, उनको पसंद आया, उन्होंने पहना। कुछ खाली दिमागों ने इसे समाज सुधार का नाम दे दिया। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि चचा ने शादी में एंजॉय पूरा किया। वो अपनी सभी पत्नियों और सभी बच्चों के साथ फोटो खिंचवाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये भी ओरिजिनल आइडिया नहीं है, पिछले साल ही किसी ने किया था और इन्होंने चुरा लिया। जी हाँ, अरे अपना पुष्पा भाई, याद कीजिए, श्रीवल्ली से शादी करते टाइम वो सिर्फ एक निक्कर में मंडप में आया था, वहीं किसी ने धोती पहना दी, इसने तो फिर भी बनियान पहना था। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि सोनीपत से लेके ग्वालियर तक दीपिका पादुकोण के लहंगे की फर्स्ट कॉपी बन जाती है और रणबीर कपूर की शेरवानी भी मिल जाएगी। लेकिन कोई भी लौंडा अपने घर पर ये स्टंट करने का जोखिम ना उठाए, आप चपेड़े जाओगे, अच्छे से चपेड़े जाओगे। घर वाले ये भूल जाएंगे कि तुम्हारी शादी है और हाथ मेहंदी से लाल होने की बजाय गाल थप्पड़ों से लाल हो जाएंगे। अपनी ही शादी में लंगड़ाता हुआ जाता रायपुर का रमेश कतई भी अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और पिता नामक प्राणी को मत भूल जाना। देखो, इस सेलिब्रिटी इसका अलग चलता है। वैसे भी शादी के फोटोज में कहीं भी उसका बाप नजर नहीं आ रहा। इस डांस में भी या तो दोस्त दिख रहे हैं या फिर महिलाएं। यदि बाप या फूफा होता तो हाथ में वो पैसे वाला थैला पकड़कर बोल रहा होता कि ढोल वाले आगे बढ़ो, 7 बजे का बैंड किया हुआ है, देर हुई तो घुड़चढ़ी के बिना ही चला जाएगा। और इसने अपनी शादी में अंबानी को बुलाया था, तुम अफोर्ड कर सकोगे? और भाई उसका चलता है, उसने उदयपुर में दूसरी बार शादी कर ली और इस बार कपड़े भी पहन कर आया होगा। फोटो अभी तक आई नहीं है क्योंकि मीडिया वालों को बुलाया नहीं था। तुम उदयपुर की टिकट ही करा लो, बड़ी बात है। चलिए, बाकी बातें तो होती रहेंगी। फिर ये बताइए
कि ये शादी शुभ विवाह थी या निकाहनामा। बॉलीवुड बबल नामक मीडिया की मानी जाए तो जो उन्होंने शुरू में वीडियो में पढ़ा था वो निकाहनामा था। वैसे भी हिंदू रीति के अनुसार जयमाला होती है, अग्नि के समक्ष 7 फेरे होते हैं। वैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जा रहा था। अगर कोर्ट मैरिज ही करनी होती तो कोर्ट में गए होते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट या तो इस्लाम में होता है या क्रिश्चियनिटी में। अरे कहीं ये नुपुर नाम भी तो नाम मात्र के लिए हिंदू नहीं है। बहुत घूम रहे हैं आजकल ऐसे भी देश में। फिर जिहादी चचा ने कहा होगा कि मैं रीना दत्ता या किरण राव से शादी करूंगा तो उन्हें इस्लाम अपनाना होगा, लेकिन मेरी बेटी काफिर नहीं बनेगी, लड़के को ही खतना करवाना पड़ेगा। इसीलिए शायद निक्कर में आ गया। खतना करवाने में आसानी रहेगी। ये भी नहीं कह सकते कि अमीरों के चोचले हैं, करते होंगे। अभी पिछले साल ही अंबानी के बेटे अनंत की राधिका मर्चेंट के साथ सगाई हुई थी। नीता अंबानी खुद श्लोक याद करके आई थी और राधिका सबके पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी। घर में मंत्रोच्चार हो रहा था, पंडित जी मंगलाचार कर रहे थे और श्री गणेश जी का वंदन करके ही कार्यक्रम शुरू किए गए। शायद खाली बर्तन ही ज़्यादा आवाज़ करता है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई उनका निजी जीवन है, निजी फंक्शन है, वो जो चाहे करें। लेकिन जब मीडिया के माध्यम से उसे जगत भर में प्रसारित करोगे तो वो जनमानुस और विशेषकर युवाओं पर कुछ तो असर करेगा। इस दुष्प्रभाव से बचने के लिए चलो अंबानी की शादी की कैसेट लगाओ।